नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे पड़ोसी का गुण। अच्छे पड़ोसी का गुण। अच्छे पड़ोसी का गुण। और इसके लेखक है गोपाल चतुर्वेदी। अच्छे पड़ोसी का गुण जो रचना है एक व्यंग्य प्रधान रचना है, व्यंग्य प्रधान निबंध है। व्यंग्य वह विधा है जिसमें रचनाकार हंसते हंसते हंसा कर मारने की कोशिश करते हैं। इसमें हंसी मजाक में ही बहुत बड़ी बातें कर देते हैं। व्यंग्य का व्यंग्य एक तरह का चोट है, लेकिन उस चोट का दाग शरीर पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो दाग हृदय पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। तो व्यंग्यकार ऐसे ही होते हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंस करके हंसा करके उस समस्या से पार करा देते हैं। ऐसे होते हैं व्यंग्यकार। तो गोपाल चतुर्वेदी जी एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में माने जाते हैं। गोपाल जी का जन्म गोपाल चतुर्वेदी का जन्म 15 अगस्त 1942 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। गोपाल चतुर्वेदी जी एक अच्छे व्यंग्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1942 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्होंने सिंधिया स्कूल ग्वालियर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तदुपरांत ऊंची शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और लगभग 1961-62 में ये भारतीय रेलवे विभाग में के उच्च पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। 1961-62 के आसपास में ये रेलवे विभाग में उच्च पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। इन्होंने स्नातकोत्तर इंग्लिश में किया था, MA, और फिर ये रेलवे विभाग में उच्चाधिकारी के रूप में कार्य किए। इस दरम्यान में ये हिंदी में अपनी रचनाएं देते रहे। उनकी रचनाओं में है
की तलाश, उसके बाद कुर्सी का कबीर, कुर्सीपुर का कबीर, कुर्सीपुर का कबीर, और दूम की वापसी, इत्यादि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें धूप की तलाश, कुर्सीपुर का कबीर, दूम की वापसी रचनाएं तो है, ये काफी ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। इन्हें कई सम्मान प्राप्त किए गए थे। यश भारती, सुब्रमण्यम स्वामी सम्मान इत्यादि से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद ये स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं। और आइए फिर एक बार अच्छे पड़ोसी का गुण, जो रचना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह एक व्यंग्य प्रधान निबंध है। व्यंग्य वह विधा है जिसमें व्यंग्यकार हंसाते हंसाते बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं। यानी इसमें गुदगुदी लगाकर मारने का काम किया जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकी बजा करके व्यंग्यकार उससे पार करा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। मान लेते हैं रमेश नाम का एक लड़का वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था। वापस जब ट्यूशन पढ़ करके आ रहा था, वर्षा होने लगी। पास के एक होटल में जाकर वो खड़ा हो गया। वर्षा छुट्टी तो जब वो जाने लगा, होटल मालिक उसकी साइकिल को पकड़ लिया, उसके बैग को पकड़ लिया, बोला कहां जा रहे हो? पहले पैसा निकालो, पहले पैसा निकालो तब जाओगे। रमेश ने कहा पैसा? पैसा किस बात का? होटल मालिक ने कहा पकौड़ी का। रमेश ने कहा नहीं, मैं तो पकौड़ी खाया ही नहीं, फिर पैसा किस बात का? अच्छा, तुम पैसा निकालते हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। क्यों? मैंने पकौड़ी नहीं खाया। अच्छा, तुम पकौड़ी नहीं खाया, लेकिन पकौड़ी का सुगंध तो लिए हो ना? चल पैसा निकाल। सुगंध लिया है। रमेश ने कहा सुगंध लेने का मतलब पैसा लेना हुआ? ये पकौड़ी खाना हुआ क्या? हाँ हुआ। सुगंध लेने का मतलब हुआ पकौड़ी खाना, इसलिए तुम्हें पैसा निकालना है, पैसा देना है। उसने कहा ठीक है अंकल, मैं पैसा देता हूं आपको, जरा इधर आइए। और उसने होटल मालिक को अपने पास बुलाया, थोड़ा और नीचे। होटल मालिक थोड़ा और नीचे झुका। इसने
अपना पांव उठाया और पैंट का पॉकेट को जोर से पीट दिया। उसमें कुछ पैसे थे, साइकिल की चाबी थी, उससे आवाज हुई, पैसे की आवाज। उसने कहा, अंकल पैसा तो आपको मिल गया ना, पैसा तो आपको मिल गया ना। उसने कहा, पैसा कहां मिला जी, ये तो तुम मुझे क्या आवाज करके सुना दिया, पैसा मिल गया। कहा, अंकल जब पकौड़ी का सुगंध लेने का मतलब हुआ पकौड़ी खाना, तो पैसे की आवाज सुनने का मतलब पैसा लेना हुआ कि नहीं, सो आप बताइए। और वो होटल मालिक बेचारा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कहा, अरे तुम तो बहुत चालू लड़के हो जी, बहुत चालाक लड़का है, जाओ। देखिए यहां कितनी बड़ी समस्या थी कि उसने पकौड़ी खाया नहीं, लेकिन उससे पैसा मांगा जा रहा था। दूसरा रहता तो बात कितनी बढ़ती, अपने पेरेंट्स को फोन करता, पेरेंट्स आते, बात बढ़ती, थाना पुलिस आती, 2 थप्पड़ पेरेंट्स लगाते, 2 थप्पड़ वो खाते। लेकिन कितने आसानी से उस समस्या का समाधान निकाल लिया गया। होटल मालिक ने हंसते हुए उसे जाने की इजाजत दे दिया। तो ऐसे होते हैं व्यंग्यकार, जो हंसा करके किसी समस्या का निवारण कर देते हैं। और ऐसे ही व्यंग्यकार में से थे गोपाल चतुर्वेदी, जो कि प्रस्तुत रचना के रचनाकार हैं। गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1942 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिंधिया स्कूल ग्वालियर से प्राप्त की थी। उसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तदुपरांत 1961-62 में वो रेलवे में, है ना, रेलवे विभाग में वो उच्चाधिकारी के पद पर आसीन हुए और अपनी रचना वो हिंदी साहित्य को देते रहे। उनकी रचना व्यंग्य प्रधान हुआ करती थी। उनकी रचनाओं में धूप की तलाश, कुर्सीपुर का कवि, दून की वापसी, अच्छे पड़ोसी का गुण, ये सारी रचनाएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ख्याति प्राप्त रचनाएं। इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया। यश भारती, सुब्रमण्यम स्वामी सम्मान इत्यादि कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अभी वो स्वतंत्र रूप से लेखन कर रहे हैं। आइए अब अच्छे पड़ोसी का गुण रचना के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें और इस प्रस्तुत रचना में प्रवेश कल की कक्षा में हम करेंगे। अच्छे पड़ोसी का गुण जो है, इसमें लेखक जो है वो व्यंग्य के माध्यम से कहना चाहे हैं कि अच्छे पड़ोसी वो होते हैं जो अपने पड़ोसी का केबल का तार काट देते हैं। अच्छे पड़ोसी वो होते हैं जो अपने पड़ोसी को के बिन बुलाए मेहमान को कहीं से पकड़ करके ला करके उसके यहां बैठा देते हैं। या ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के यहां आने वाले किसी मेहमान को वो रास्ता भटका देते हैं, कहते नहीं यहां नहीं, वो आदमी तो यहां नहीं रहते हैं, आप कहीं और जाकर के देखिए। अच्छे
अच्छे पड़ोसी वो होते हैं जो अपने पड़ोसी को बात बात पर चिढ़ाते हैं। वो ढूंढते रहते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी किन बातों से चिढ़ते हैं, और वो बहाना बना बना करके उसे चिढ़ाने का काम करते हैं। अच्छे पड़ोसी वो होते हैं जो अपने घर के सारे कूड़े कचरे को उठा करके अपने पड़ोसी के दरवाजे पर रख देते हैं। उसका जो अहाते हैं, उसकी जो बाउंड्री है, उसके अंदर जाकर के किस्त दर किस्त फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा करके व्यंग के माध्यम से उन्होंने कहा है, उन्होंने व्यंग किया है अच्छे पड़ोसी पर कि अच्छे पड़ोसी ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन ये अच्छे पड़ोसी का धर्म नहीं है। व्यंग की एक और खासियत है कि इसमें हमें बुराई करनी है तो उसकी प्रशंसा करके उसकी बुराई करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अपने दोस्त से कहते हैं कि यार पता नहीं मैं पास करूंगा कि नहीं करूंगा। आपका दोस्त कहता है हाँ यार कैसे तुम पास करोगे, तुम 12 बजे रात तक जो पढ़ते हो। तो यहां पर देखिए वो कहता है तुम कैसे पास करोगे, तुम तो पास करने वाले नहीं हो, 12 बजे रात तक तुम पढ़ते हो। व्यंग है, यानी तुम तो जरूर पास करोगे क्योंकि तुम 12 बजे रात तक पढ़ते हो। तो व्यंग्यकार जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो हंसा करके बड़ी से बड़ी बात कर जाते हैं। रचना में प्रवेश हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।